लालगंज नगर परिषद के मुख्य द्वार पर नगर के उपसभापति और वार्ड संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन अमरण अनशन के दूसरे दिन भी कई पार्षद डटे रहे। अनशन पर बैठे पार्षदों ने कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी यह विरोध जारी रहेगा। हालांकि दूसरे दिन रेफरल अस्पताल प्रभारी नवीन कुमार अपने मेडिकल टीम के साथ पहुंचे और अनशन पर बैठे पार्षदों का मेडिकल चेकअप किए। दरअसल लालगंज नगर परिषद सभागार में नगर के विकास को लेकर 10 सितंबर को बुलाई गई बोर्ड की बैठक में कई पार्षद अपने द्वारा दिए गए विषयों को नहीं देख आग बबूला हो गए थे। गुस्सा इतना परवान चढ़ा कि सदन छोड़ सड़क पर आ गए और सभापति के विरोध में नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए थे। विरोध जता रहे पार्षदों का आरोप था कि बोर्ड की बैठक में उनके द्वारा लाए गए विषयों को नहीं रखा गया और सभापति अपनी मनमानी चलाते हैं। पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस धरना प्रदर्शन को सिविल एसडीओ के द्वारा दिए गए आश्वासन पर तोड़ा गया। इस आश्वासन में 10 दिनों का समय निर्धारित था, मगर उस निर्धारित समय में भी मांग पूरा नहीं होने पर पुनः शुक्रवार से उपसभापति संतोष कुमार और वार्ड पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव के नेतृत्व में कई पार्षद अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठक गए। पूर्व पार्षद है और अभी वर्तमान पार्षद लोग अनशन पर बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए हैं? हक की लड़ाई के लिए। अब यहाँ डिटेक्टरशिप चला रहे हैं चेयरमैन, चाहते हैं कि हमारा बाबूजी का है नगर पालिका, ठीक है, हम जो चाहेंगे सो ही करेंगे, तो यहाँ थोड़ी चलने वाला है उनका। तो यहाँ जो जनता जिसको जिता के भेजी है, प्रतिनिधि बना के भेजी है, तो वो अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए बोलेगा ही बोलेगा। और जब बोलेगा तो संविधान अधिकार दिया बोलने का, तो उसमें किसी को कहेंगे कि नगर पालिका से बाहर चले जाइए, किसी को कहेंगे कि गांधी चौक पर बैठना है वहाँ बैठ जाइए, किसी को कहेंगे वहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाइए। ये कोई तरीका नहीं, सबका अपना मान सम्मान है। अगर वो नगर सभापति हैं तो नगर के पहले व्यक्ति है, उनका दायित्व बनता है कि नगर के जितने भी पार्षद हैं उनके सब मुखिया हुए, उनके मुखिया सभी पार्षदों के वो मुखिया हुए, तो सबको लेके चलना। वो बागवान की तरह के बागीचे को कैसे एक बागवान सींचता है, तो वैसे उनको सींचना पड़ेगा। अब वो डिटेक्टरशिप चलाएंगे तो चलेगा नहीं यहाँ, और सब लोग जाग चुका है। तो अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी लोग का सेहत खराब होगा, इसकी और जिम्मेवारी क्या लेना है? अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जनता के लिए बैठे हुए हैं, ऊपर वाला देख रहा है कि हक की लड़ाई के लिए बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं होना है। 10 दिन 20 दिन 25 दिन बैठना होगा, बैठेगा लोग अनशन पे। कोई जिम्मेवारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सब अपने अपने वार्ड की लड़ाई को लड़ रहे हैं, सब अपने हक और हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अनशन का दूसरा दिन है, अभी तक कोई अधिकारी और पदाधिकारी नहीं पूछना है, आम जनता कोई आ रहा है पूछने पार्षद लोग को। आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हो, चाहे और भी वहाँ के कर्मचारी हो, सबों को समझने की चीज़ है कि आखिर पार्षद अनशन पर बैठे तो क्यों बैठे, किस कारण से बैठे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ कोई उद्देश्य तो ये नहीं है कि भाई एक झोला पैसा लाना है, पॉकेट में डाल लेना है, इधर से लाना है, इधर डाल लेना है। मामला यहाँ है कि जनता के हित के लिए बैठे हैं। तो आखिर क्यों बैठे हैं तो पदाधिकारी सर को भी मालूम है और जो हमारे सभापति हैं उनको भी मालूम है। तो मैं यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा कि जो हमारे पार्षद महोदय लोग अनशन पे बैठे हैं उनको आके समझे, उनके जज्बात का कदर करें कि आखिर क्यों बैठे हैं और उनको मनाएं। नगर के पार्षद लोग अमरण अनशन पर बैठे हुए, आप भी एक आम जनता हैं, वहाँ आके बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए? हम लोग आए हैं कि लालगंज में पहला नंबर तक रोड बहुत दयनीय स्थिति में है और कोई भी वार्ड में विकास का काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, काम होना चाहिए। ये लोग जो पार्षद लोग बैठे हुए, किस लिए अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? ये विकास के लिए बैठे हुए हैं, काम हर वार्ड में हो इसके लिए बैठे तो हुए हैं। बैठने से विकास हो जाएगा क्या? जब तक मांग नहीं करेंगे, नहीं सुन रहा है तो अमरण अनशन करना ही पड़ेगा। इसके लेके और आम जनता भी यहाँ पहुँचेंगे क्या? कल से बहुत जनता यहाँ आएगी। पानी में अमरण अनशन पर बैठे रहिएगा। जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक जनता जाग नहीं जाएगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे।
तो जनता तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल दिखाई देगा, कल से जनता अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब गार्जियन, घर के गार्जियन का जब आदमी का जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब पूरा घर के परिवार का स्थिति बेचैनी हो जाता है। तो हम लोग जब बैठ गए हैं तो ऊपर वाला का कृपा से अगर गड़बड़ा जाएगा तो जवाब नहीं मिलेगा, जुड़ेगा नहीं जवाब देने के लिए। तो कोई पूछने तक भी नहीं आया है, स्वास्थ्य इसमें खराब हम हो लोग तो विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग कोई अपना पर्सनली लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग रोड नाला के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लाइट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पर्व का समय है, जिधर तिधर पूरा नाली का पानी रोड पर बह रहा है। लालगंज में पहले नगर पालिका से खतियान निकलता था, अब हाजीपुर जाना पड़ता है, मोटी रकम खर्चा करना पड़ता है जनता को। दमकल नहीं है लालगंज में, पूरा दुकान सब जल जाता है, तब हाजीपुर से दमकल आता है। हम लोग का जो मांग है वो सार्वजनिक मांग है और विकास के मुद्दा पर मांग है। विकास के मुद्दा पर मांग है और विकास के मुद्दा पर अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर किसी का अनहोनी हो जाए, घटना हो जाए तो विकास कैसे होगा? इससे विकास हो जाएगा? हमारी सभापति महोदय जी का है और कार्यपालक पदाधिकारी जी का है और वरीय पदाधिकारी जी का है, क्योंकि सभी आदमी को हम लोग लेटर दे के बैठे हैं और हम लोग विकास की मांग करने के लिए बैठे हैं। हम लोग विकास के मुद्दा के लिए बैठे हैं, विकास की बात करने के लिए। तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे तब तक शरीर में जान रहेगा तब तक बैठेंगे। अभी तक कहीं किसी के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है, इसको लेकर के लगातार जारी है। इसके लेकर कोई कहीं से कोई सूचना या डॉक्टर? कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कितना दिन बैठे रहिएगा? अब देखते हैं, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक तो लड़ाई जारी न रहेगा। अब आंदोलन ना हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अधिकार है वही का नहीं इस्तेमाल करेंगे। किसी का सेहत इसमें खराब हो जाएगा, उसको लेकर क्या तो इसके लिए हमारे पदाधिकारी और सभापति महोदय जिम्मेदार होगा। कोई अस्पताल से डॉक्टर या कोई आए हैं क्या? अस्पताल से डॉक्टर की टीम आई है, हम लोगों का जाँच वाँच हुआ है। आगे क्या रणनीति रहेगा? ऐसे ही बैठे रहिएगा या कुछ रणनीति में बदलाव भी होगा? नहीं, फिलहाल तो बस एक सूत्री रणनीति है कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, जारी रहेगा। का दूसरा दिन है, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक शरीर में खून रहेगा, जान रहेगा, तब तक बैठे रहेंगे। बैठे हुए इसके बारे में कोई जानकारी पदाधिकारी या कोई लेने आए हैं? डीएम साहब को फ़ोन लगाए हैं 3-4 बार, लेकिन काट दिए, बोले कि बात करते हैं, नहीं बात की है। उसके अलावा कोई पदाधिकारी से बात नहीं हुई है। हाँ, रही खानापूर्ति स्वास्थ्य विभाग की, तो आकर हम लोग का जांच किए हैं, बीपी का जांच किए हैं और शुगर का जांच हुआ है, 2 जांच हुआ है। पानी का दिन है, लगातार पानी आ रहा है। क्या करें, तबीयत खराब है, हमको तो बोले कि पानी चढ़ाना होगा, आपको हॉस्पिटल चलना होगा। हम कहे कि नहीं साहब, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, रहने दीजिए, यहीं पर या अंतिम सांस लेंगे कि उसको भी पता चले चेयरमैन, घमंडी चेयरमैन को, कि कैसा लोग बैठा हुआ है। हम लोग जनता को बताने के लिए बैठे हुए कि आपके हक हकूक के लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए, अपने जान को त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर यहाँ बैठे हुए हैं। आपके नगर परिषद के कोई पदाधिकारी या कर्मी के द्वारा भी कोई पूछने भी आया है क्या? नगर परिषद को उससे क्या मतलब है? नगर परिषद लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यहाँ के पदाधिकारी चलाते नहीं है, ये तो मोनोपोली चलाते हैं, ये चलाते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं। यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी है यह डिक्टेटरशिप चलाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। सभापति के बाद उप सभापति होते हैं, उसके नीचे होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। ये हम लोगों को देख लेते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। ये तो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, ये पता